बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 जो है उसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज अरेबिया? अरब किस किस्म की सरजमीन है? ओके, आंसर है अरेबिया is a land of unparalleled charm and beauty। unparalleled की जगह पे आप unmatched भी लगा सकते हैं, यानी कि अरब जो है बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। अरेबिया इज़ ए लैंड ऑफ नहीं कहना आप लोगों ने, unparalleled charm and beauty। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ Why was the Holy Quran sent in Arabic? कुरान पाक को अरबी ज़ुबान में क्यों भेजा गया? अरेबिक नहीं बच्चों, आपने कहना, ठीक हो गया। कुरान पाक को अरबी में क्यों भेजा गया? अच्छा, इसका आंसर 2 तरीक़ों से दिया जा सकता है। ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। एक्टिव में भी दे सकते हैं। इसको यूँ भी कर सकते हैं, द होली कुरान वॉज यहाँ लगा दें, सेंट इन अरबिक। ओके, बाकी वही because the people of Arabia were well versed in Arabic। या इस तरह लगा दें, अल्लाह Almighty sent the Holy Quran। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को भेजा इन अरबिक, अरबी ज़ुबान में। because या because both pronunciations are correct। the people of Arabia were well versed in Arabic। अरबी ज़ुबान में well versed थे, माहिर थे। कौन? अरब के लोग। ओके, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आसानी को मद्देनज़र रखा ताकि वो समझ जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? अरब्स, अरब नहीं कहना, अरब्स फेमस, अरब किस खूबी की बिना पर मशहूर थे? ओके, क्वालिटी, एबिलिटी एक ही बात है। एबिलिटी सलाहियत और क्वालिटी खूबी होती है उनके अंदर। द अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड एलोक्वेंस। अरब के लोग जो थे वो अपनी बेमिसाल शानदार, ठीक है क्या, रिमार्केबल शानदार। ओके, जो शानदार चीज़ होती है उसका कोई सानी नहीं होता, याद रखना है। मेमोरी हाफिज़े की वजह से मशहूर थे, एंड एलोक्वेंस फसाहत व बलागत की वजह से, दानाई की वजह से, बात की गहराई की वजह से मशहूर थे, गहरी बात करने वाले लोग थे। द अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल, रिमार्केबल नहीं कहना, रिमार्केबल इकट्ठा पढ़े। ओके, मेमोरी, मेमोरी नहीं, मेमोरी एंड एलोक्वेंस, इलोक्वेंस नहीं कहना। ओके, एलोक्वेंस फसाहत व बलागत। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब जो है टेक्स्ट बुक में द होली प्रॉफिट की जगह पर उन्होंने, पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने रसूल लिख दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो हम भी इस बुक को फॉलो करेंगे। ओके, याद रखिएगा। What was the condition of mankind before the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो मैनकाइंड थी, बनी नौ इंसान थे, हर किस्म के जो लोग थे, उनकी हालत कैसी थी? तो आंसर देखिए, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos बिफोर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी नौ इंसान अबतरी के किनारे पर थे, तबाही के दहाने पर थे। ओके, लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, ये याद रखना है। वर्ज किनारा, केओस अबतरी, बदहाली। अच्छा, इसको काओस नहीं पढ़ना या काओस नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है गार हिरा में क्यों रहते थे, स्टे क़याम करते थे, क्यों करते थे? याद रखना है, अल्लाह की इबादत के लिए, तफक्कुर के लिए, गौर व फिक्र के लिए। ही लगा लें या द रसूल जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन वही लगा लें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड, व्हाई डिड द रसूल स्टे था, उसको हमने ये डिड अब ख़त्म करना है, तो ये जो डिड वाला जो है उसकी जो सेकंड फॉर्म आपको नज़र आ रही है, तो वो हम इसमें स्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। He stayed in the cave of Hira
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके, ने क़याम किया इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, फॉर मेडिटेशन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह तबारक व तआला की गौर व फिक्र के लिए, तफक्कुर के लिए सोचते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लुक एट इट। व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, रेवलेशन पहली वही क्या थी? वही सूरह अलग की पहली 5 आयत आपको याद है। द फर्स्ट रेवलेशन वाज, ये आप लोगों ने ऐसे ही लिखना बच्चों, कॉलम के साथ सेमी कॉलम नहीं लगाना। ओके, इन्वर्टर कॉमर्स लगाएं, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। भाई किसी से कहा जा रहा है ना, तो मुखातिब कौन है? हमारे रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। ये डब्ल्यू बड़ा लिखना है, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए यूज़ करना है, ठीक है। क्रिएटेड मैन, अच्छा यहाँ पे देखिए, हु क्रिएटेड, क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉट, जिसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया। फ्रॉम ए क्लॉट, क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो भी आप इजाफा कर सकते हैं, ना भी करें तो इतना ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रीड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, बाउंटीफुल नहीं कहना बच्चों, मर्सीफुल, बाउंटीफुल, ओके, ग्रेसफुल, ये याद करना है, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ये याद करना, सिंगल एल के साथ, फल, ओके। पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जो हो बहुत ही बड़ा कर्म करने वाला है, करीम है। हु, अगेन डब्ल्यू कैपिटल, हु थॉट, द यूज, यूज होता है नाउन है, इस्तेमाल, ऑफ द पेन, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। ओके, थॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था, यानी कि जो नहीं जानता था वो सिखा दिया। अब ना कहिएगा कि उनको इल्म नहीं था, जो नहीं जानता था वो सिखा दिया। ओके, पहली वही में ही अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया है कि मेरे रसूल में ऐब तलाश ना करना, वो साहिब किताब हैं, उन पर नाजिल होने वाली जो किताब है वो ला रैब है, उसमें कोई शक नहीं। तो साहिब किताब में भी शक ढूंढने की कोशिश ना करना, ईमान से जाओगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डिड द पेगन Arabs, okay, pagan Arabs threatened the Rasul's uncle, ये कुफारे अरब, जैसे पेगन कहना है, ओके, Arabs, अरब के लोग, कुफारे अरब ने थ्रेटन, धमकी दी, द रसूल्स अंकल, रसूल पोस्ट्रोफी लगा के लिखा, रसूल के चचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब को धमकी क्यों दी कुफारे अरब ने? याद है ना, भाई कफ़ालत की थी रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने की थी? उनकी अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। ओके, तो याद रखना है, कुफारे अरब ने रसूल के चचा को धमकी क्यों दी? कुफारे अरब ने धमकी दी रसूल के चचा को, कुफारे अरब ने धमकी दी। वे काफिर काफिर को धमकी दे सकता है? नहीं, काफिरों ने धमकी दी रसूल के चचा को, रसूल की पार्टी के फर्द को। याद रखना है, द पेगन अरब्स थ्रेटन्ड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम uncle to stop his nephew from preaching Islam। उन्होंने धमकी दी रसूल के चचा को कि अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से रोक लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या फरमाया? हज़रत आयशा ने फरमाया अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल, वहीं से स्टार्ट कर ले। ओके, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सेड, कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास में इसका आंसर लिखेंगे, हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाकियात हैं और जो किरदार है वो कुरान पाक का मुजस्सम हैं, पैकर हैं, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान हैं। याद रखना, ये सेड है पास्ट से। ओके, लेकिन जब हम सेज आप लोग बोलते हैं ऐसे वाई ऐसे लगा के, नहीं, वो सेज है, वो सेज है, ये सेड है। याद रखना, से सेज, ही शी इट वाहद नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, ये याद रखना, सेज। ओके प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एक्सरसाइज के हैं, वो विद इन बॉक्सेस जो होते हैं वो हम फिर करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, और साथ दीगर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो भी करेंगे। ओके, दैट्स गुड इनफ फॉर द डे। मे अल्लाह ऑलमाइटी प्रोटेक्ट यू ऑल।